पार्ट 2। शांति बहुत समझदार थी। आते ही घर के सारे काम को समझ जाती है और अपने काम पर भी लग जाती है। शांति के काम से सुमन तो खुश हो जाती है, पर नौकरानी के घर में आने से उसकी दोनों बहुएं नौकरानी पर डिपेंड हो जाती है। शांति, जल्दी से मेरे कमरे में 1 कप चाय लेकर आ जाओ, और हाँ, कुछ पॉपकॉर्न भी लेकर आना। ठीक है मैम साहब, अभी लाती। शांति दीदी ने खाना खा लिया है और अब वो फिल्म देखने के लिए जा रही है, इसलिए पहले तुम मेरे कमरे में मुझे खाना दे दो। पॉपकॉर्न और चाय बाद में भी पी जा सकती है। हाँ मैम साहब, आपके लिए मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। शांति, पहले मैंने तुम्हें बोला है ना? आपने पहले बोला है तो क्या? शांति पहले मेरा ही काम करेगी। मैम साहब, मैं दोनों का काम करती है ना, थोड़ा समय दे दो। अब शांति फटाफट किचन में जाकर चाय रख देती है और दूसरी साइड पर पॉपकॉर्न बनाती है। पॉपकॉर्न और चाय बनने के बाद शांति जल्दी से बबीता के लिए खाना गरम करती है और 2 ट्रे में दोनों बहुओं का सामान लेकर आती है। बबीता मैम साहब, ये आपका खाना अभी अभी गरम किया है, जल्दी जल्दी खा लो। ओ शांति, तुम कितनी अच्छी हो। शायद यही वजह है कि मुझे तुम इतनी अच्छी लगती हो। दीदी ने मुझसे पहले कहा था, पर फिर भी तुम पहले मेरे कमरे में खाना लेकर आई। ऐसे कुछ नहीं है मैम साहब, आप दोनों ही मेरे लिए बराबर हो। मैं आपको खाना पहले देने इसलिए आई क्योंकि पहले आपका कमरा पड़ता है ना। अच्छा, अब मैं चलती है, बड़ी मैम साहब मेरा इंतज़ार कर रही होगी। अब शांति कविता के कमरे में जाती है, जहाँ कविता शांति पर भड़कना शुरू कर देती है। शांति, बबीता से पहले मैंने तुम्हें मेरे कमरे में आने के लिए कहा था ना, फिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उस चुड़ैल के कमरे में पहले कैसे जा सकती हो? मैम साहब, आप नाराज़ क्यों होती हो? पहले छोटी मालकिन का कमरा पड़ा तो मैंने सोचा उन्हें उनका खाना दे दूं। वैसे भी वो ना आज सुबह से भूखी थी। तो आजकल तुम्हें कुछ ज़्यादा ही दया आ रही है उस चुड़ैल पर। तो फिर एक काम करो, मेरे कमरे से निकल जाओ, मुझे तुम्हारे हाथ का कुछ नहीं चाहिए। मैम साहब, आप नाराज़ क्यों होती हैं? मैं माफ़ी मांगती है ना अपनी गलती की। अब से मेरे को जो पहले काम बोलेगी ना, मैं उसी का काम करूँगी। मैम साहब, माफ़ कर दो ना। आज तुम्हें कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, चुपचाप से मेरे कमरे से जाओ। शांति डर जाती है और कविता के कमरे से बाहर आ जाती है, पर किसी को कुछ नहीं कहती और अपने काम में लगी रहती है। अब इसी तरह से दोनों बहुएं शांति को परेशान करती रहती और आपस में लड़ा करती। शांति पहले मेरा काम करेगी, मैंने उसे सबसे पहले अपना काम बोला है। जरूरी नहीं कि शांति पहले हमेशा तुम्हारा ही काम करे। आज शांति पहले मेरा काम करेगी। शांति, जल्दी से मेरे कपड़े प्रेस कर दो। और याद है ना उस दिन तुमने मुझसे क्या कहा था? नहीं शांति, तुम पहले मेरा काम करोगी। मेरा घर बिखरा पड़ा है, कुछ देर में मेरे मायके वाले आते होंगे। पहले तुम मेरा कमरा और इस हॉल की सफाई कर दो। मैम साहब, मुझे थोड़ा समय दो ना, मैं तुम दोनों का काम करती है ना। देखो शांति, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। तुम हमेशा पहले बबीता का काम करती हो, पर आज तुम्हें मेरा काम करना होगा। तो अब आप इस घर की नौकरानी को धमकी दोगी और उसे डराकर अपना काम करवाओगी? वाह जी वाह। अब दोनों बहुएं बेचारी नौकरानी को परेशान करने लगती है। शांति कविता और बबीता की लड़ाई में अक्सर पिसा करती थी, इसलिए आज वो भी परेशान हो जाती है और अब वो उन दोनों की लड़ाई में और ना पिसे, इसलिए रोती हुई सुमन के पास जाती है। मैम साहब, अब मैं यह काम नहीं कर सकती। अरे पर क्यों शांति, क्या हुआ? और तुम रो क्यों रही हो? मैम साहब, आप जानती है ना, आज मेरे को जल्दी घर जाने का था, पर तुम्हारी दोनों बहुएं खुद तो कुछ करती नहीं और मुझे परेशान करती है। कहती है पहले मेरा कर, पहले मेरा कर। अरे मैम साहब, आखिर मैं भी तो इंसान है ना, एक साथ दोनों का काम कैसे करेगी मैं? हाँ शांति, मैं समझ सकती हूँ। मेरी इन दोनों बहुओं ने तो मेरी नाक में दम करके रख दिया है। अच्छा तू घर जा, मैं संभालती हूँ अपनी बहुओं को। मैम साहब, आप कह रही हो तो मैं मान लेती हूँ, इसलिए अभी घर जा रही हूँ, पर मेरे को नौकरी से नहीं निकालने का। अरे नहीं निकालूंगी शांति, तुम आराम से घर जाओ। शांति भी सुमन की दोनों बहुओं से परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो बहाना मारकर घर चली जाती है। शांति के जाने के बाद कविता और बबीता का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये शांति की बच्ची बिना बताए घर चली गई, आने दो इसे तो मैं बताऊंगी। शांति ऐसा कैसे कर सकती है? मुझसे तो उसने कहा भी नहीं कि उसे घर जाना है।
और अचानक से घर चली गई। अरे आखिर उस नौकरानी को ऐसा भी क्या काम आ पड़ा जो बिना बताए घर चली गई? आने दो उसे काम करने के लिए, फिर बताती हूँ उसे। अब दोनों बहुएं शांति के आने का इंतजार करती है। अगले दिन जैसे ही शांति आती है, दोनों बहू उसके सर पर अपना काम करवाने के लिए खड़ी हो जाती है। पर उससे पहले कविता और बबीता के ससुर शांति को काम करने के लिए कह देते हैं। शांति, घर के काम बाद में करना, पहले मुझे मैच देखना है और मेरा चश्मा नहीं मिल रहा। पहले मेरा चश्मा ढूंढ दे, फिर करती रहना घर का काम। जी मालिक, अभी आपका चश्मा ढूंढकर आपके लिए टीवी चला देती हूँ मैं। आप आराम से टीवी देखिए। शांति, चश्मा बाद में ढूंढना, पहले मेरे सवालों का जवाब दे। कल बिना बताए क्यों भाग गई थी? पता है तेरी वजह से मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा। तू मुझे पहले ये बता, तुझे ऐसा भी क्या काम आ गया था कि तू बिना मुझसे पूछे चली गई? तुम दोनों की लड़ाई क्या मेरे चश्मे से ज्यादा जरूरी है? हैं? अरे तुम दोनों के लिए 2 नौकरानी भी ला दी जाए ना तो भी कम है। शांति, एक काम कर, तू आज भी घर ही चली जा। माफ करना मेम साहब, पर मैं बड़ी मालकिन से पूछ कर गई थी और काम पर तो मुझे उन्होंने ही रखा है ना। और आप दोनों से ज्यादा मैं बड़ी मालकिन की ही सुनूंगी ना। शांति, तुझे इन दोनों को सफाई देने की जरूरत नहीं है। तू इस घर में मेरी और मेरी बीवी की सुनेगी, बाकी और किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। अपने पति की आवाज़ सुनकर सुमन भागती हुई बाहर आती है और देखती है कि शांति घर आ गई है और उसकी दोनों बहुएं आपस में आज भी लड़ाई कर रही हैं। फिर से शुरू हो गई ये दोनों कभी नहीं सुधरने वाली। मालिक, आपका चश्मा। पर मैं ऐसी थोड़ी ना घर जा सकती है। मैं यहाँ पैसे कमाने के लिए काम करती है, ना कि छुट्टी मारकर घर बैठने के लिए। अरे कोई बात नहीं शांति, तू घर चली जा और 1 हफ्ते तक आराम करना। बिल्कुल चिंता मत करना, मैं तेरे पैसे नहीं काटूंगी। और तुम दोनों अपना काम खुद करना सीख लो। मैंने इस नौकरानी को इस घर के काम के लिए रखा था, ना कि तुम दोनों के पर्सनल काम के लिए। और आप शांत हो जाइए और कमरे में चलिए, वरना फिर से आपका बीपी हाई हो जाएगा। बीपी तो मेरा हाई हो ही चुका है। इन दोनों को अलग करो। इनके लिए तो 4-5 नौकरानी लगवा दो, फिर भी ये दोनों नहीं सुधरने वाली। सुमन अपनी दोनों बहुओं को फटकार लगाती है और शांति को 1 हफ्ते के लिए छुट्टी दे देती है। तो क्या सुमन और अपने ससुर की बातें सुनने के बाद दोनों बहुओं की लड़ाई खत्म हो जाएगी, या फिर शांति को 1 हफ्ते की छुट्टी के बदले हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी?